लखनऊ में बदलते मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत पर प्रोफेसर डॉक्टर रवि देव ने मीडिया से बातचीत में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मौसम के बदलते मिजाज के कारण नई नई बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार जैसे संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रवि देव ने कहा कि इस मौसम में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद बेहतर जरूरी है। शरीर को हाइड्रेट रखें और फल तथा बाहर के तले भुने और ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें। डॉक्टर साहब, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, उससे कुछ समस्याएं आ रही लोगों को। किस तरह की नई बीमारियों का खतरा होने वाला है, किस तरह से बचाव करा जाए? सभी दर्शकों को नमस्कार। बीमारियां अब गर्मी से सर्दी आई है, मौसम चेंज हो रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं वो ये कि बॉडी की इम्यूनिटी कम होने लगती है। जब भी मौसम बदलेगा, सर्दी से गर्मी आएगी या गर्मी से सर्दी आएगी, तो हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज करती है, अपने आप को अनुकूल करती है दूसरे मौसम के लिए। जब बॉडी की सारी क्षमताएं या ज्यादातर क्षमताएं या एनर्जी अपने आप को एक्लिमेटाइज करने में लग जाती है, तो उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बॉडी की कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वायरस इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या और जो एलर्जिक जो चीजें हैं वो ज्यादा अटैक करती हैं। अब सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में मुख्य कारण क्या होने हैं? फ्लू, और अभी डेंगू तो इस बार कंट्रोल है काफी कुछ, लेकिन प्रिडिस्पोज तो है ही है हम। अगर शुरू हो गया तो फिर फैलेगा जरूर। प्लेटलेट तुरंत कम करता है, अचानक कम करता है। और जो ब्रेन से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं कि ठंडक में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, खून की रक्त की धमनियां हैं, जो कि गर्मियों में चौड़ी रहती हैं, मोटी रहती, मतलब अच्छा उनका कैलिबर रहता है और सप्लाई प्रॉपर करती हैं, सर्दियों में वो सिकुड़ने लगती है। हमेशा ठंडक में खास तौर से ज्यादा ठंड पड़ेगी तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी। तभी हम लोग अक्सर नहीं कहते हैं कि ओल्ड एज में भाई ठंडे पानी से मत नहाइए, गर्म पानी से नहाइए, गुनगुने पानी से नहाइए, ताकि अचानक ना हो। बाथरूम में गए, वहीं पे स्ट्रोक हो गया और ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसके बाद में डिमाइस हो गया। तो ये जो चीजें हैं, इनकी वजह से, ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने की वजह से ब्रेन अटैक ठंड में बहुत होते हैं, जिसको स्ट्रोक भी कहते हैं। हार्ट अटैक भी ठंडक, बहुत ज्यादा ठंडक लग गई, ज्यादातर होते हैं। तो ठंड के दिनों में इन चीजों की बहुतायत होती है। बहुत से मरीज इस तरीके के आते हैं ठंडक के चेंज के, अभी मौसम सीजन चेंज में यहाँ पे इन्फेक्टिव इलनेस, यानी कि वायरस का इन्फेक्शन है, डेंगू टाइप का या फ्लू टाइप का, और टाइफाइड है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये सब बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सर, बात कर ले, आजकल देखा गया युवाओं में हार्ट अटैक आ रहा है, चलते चलते कहीं भी होता है और उससे जान भी चली जा रही है। उससे किस तरह से बचाव होगा और उसके लक्षण पहले से कैसे पता चलेंगे? लक्षण तो ढूंढने पड़ेंगे। मैं बताऊं आपको बात, क्योंकि युवाओं में है, ये तो अब सबको ही मालूम है, सोशल मीडिया से हर एक आदमी जानता है कि अब 30-40 पे होने लगा है ब्लड प्रेशर भी और डायबिटीज भी, और हार्ट अटैक तो सडनली होता है, ब्रेन अटैक भी सडनली होता है। इसको हम लोगों को, एक सबसे बड़ी चीज है कि अवेयर होना चाहिए कि जो बीमारियां पहले ओल्ड एज में होती थी वो अब यंग एज में भी होने लगी हैं, इसलिए सतर्क रहें। अब सतर्क क्या रहें? सतर्कता में यह है कि ज्यादातर इसमें से जो ब्रेन अटैक्स हैं, हार्ट अटैक्स हैं, ब्लड प्रेशर के उछाल की वजह से होते हैं। ब्लड प्रेशर ऊपर हुआ, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई ऑर्गन की कम हुई, ब्लड सप्लाई ऑर्गन की हुई, ब्रेन अटैक हो गया, पक्षाघात हो गया, लकवा मार गया उस हिस्से का। तो जब आप महसूस करें कि ज्यादा थकान हो रही है, हम लोगों को, हमको काम करने में दिक्कत हो रही है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, बीपी चेकअप कराते रहें अपना, और रूटीन चेकअप कराते रहें, भले ही आप 30 साल के हैं या 40 साल के हैं। उसके बाद में आपको अपनी फिजिकल एबिलिटीज, जैसे कि आप सुबह अगर दौड़ने जा रहे हैं कोई भी, या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आपको लगता है कि पहले के मुकाबले में ज्यादा थकने लगे, ज्यादा परेशान होने लगे, ज्यादा सांस फूलने लगी, तो केवल एनवायरनमेंट को और पॉल्यूशन को इसका कारण ना माने, ये तो कारण है ही है, अपने आप को भी कारण माने। और उसके लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ट्रेडमिल पे गए, मालूम पड़ गया कि भाई आपको दिक्कत है, इतना आपका ट्रेडमिल, इतनी फिजिकल एबिलिटीज आपकी एज में होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? फिर फर्दर टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर उसका इलाज वहां से शुरू कर देते हैं।
तो अपने आप तो लक्षण केवल इतना ही महसूस होगा कि थकान हो रही है और आप सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे। या थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई मांसपेशियों में दर्द हुआ तो हरारत मान के लोग बाग छोड़ देते हैं। अब उसको ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि अब अगर विभिन्न आजकल तो टाइफाइड भी हो रहा है, तो टाइफाइड में बुखार नहीं आ रहा, क्योंकि टाइफाइड ने अपनी स्ट्रेन चेंज कर ली। पहले बुखार के टाइफाइड होने का मतलब था कि बहुत तेज बुखार आएगा, पसीना निकलेगा और बिल्कुल मरीज लेट जाएगा, लेकिन उसने भी स्ट्रेन चेंज कर ली और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी नहीं रही। बुखार आने का मतलब है कि बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, बॉडी लड़ाई लड़ रही है टाइफाइड से, इसलिए बुखार आ रहा है और उसको मार डालना चाहती है, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी का मैं तो बुखार आने नहीं देती। अब क्या सिम्टम आ रहे हैं टाइफाइड में भी कि साफ हरारत है, मांसपेशी में दर्द, थकान हो जाती है, भूख नहीं लगती, पर टेस्ट कराया टाइफाइड पॉजिटिव निकल गया। तो इन सब चीजों को बचने की जरूरत है कि बीमारियों के लक्षण भी बदले हैं। बीमारियों की जो रोगाणु थे, जो कंडीशंस थी, वो ज्यादा रेजिस्टेंट हो गए हैं, वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो गए। बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है और जो एजेंट हैं जो कि रोगाणु पैदा करते हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंट हो रहे हैं। सर, इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए जो आम जनमानस है? इसमें बचाव के लिए तो वो सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपको बताया कि अपने चेकअप, मेडिकल चेकअप बीच बीच में कराते रहें। और जैसे कि सिम्टम आते हैं कि सांस फूल रही है हमारे, ये थक जाते हैं ज्यादा जल्दी, इस एज में थकना नहीं चाहिए। और दूसरा अपना फूड जैसा भी हो, ज्यादातर जंक फूड से अवॉइड करें। जंक फूड का मतलब जो कि फूड आपके सामने प्रिपेयर नहीं हुआ, उसको अवॉइड करें। ताजी फल सब्जियां, अब शहरी लाइफ में तो बड़ा मुश्किल है, उसमें तो केमिकल फल सब्जियां मिल रही हैं, केमिकल छिड़क दिया उसके ऊपर और उसको ज्यादा समय तक अच्छा करने के लिए, और फ्रूट के ऊपर भी छिड़क दिया, तो मालूम हुआ कि अगर आपने कायदे से उसको धोया नहीं या छीला नहीं तो आप केमिकल खा गए बजाय हरी सब्जी और फल के। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ज्यादातर कोशिश करें कि ताजी चीजें खाएं और घर का स्वस्थ ताजा भोजन करें। ज्यादातर भागदौड़ की जिंदगी में बाहर के लोग खाना प्रेफर करते हैं, कैसा बना है, क्या टेस्टिंग है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में कोई ऐसा FDA टाइप का अप्रूवल नहीं होता है, कोई भी कहीं भी कुछ भी खोल लेते हैं, तो उसको भी ध्यान करना चाहिए। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।